भूमि से नामो निशान तक मिट जाए। तुम नागाओं की आधी आबादी हमने ईसाई आतंकवादी बनाकर हिंदुस्तानी फौजों के द्वारा मरवा दी है, और बाकी शेष आधी आबादी को भी अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे खुदा का आदेश है कि हमारे क्राइस्ट का आदेश है केवल अंग्रेजों की नस्ल को ही इस धरती पर जिंदा रहने देना है। किंतु तुम्हें नहीं पता कि क्राइस्ट केवल हम अंग्रेजों का ही खुदा है, और हमारे खुदा यहोवा का आदेश है कि जीती धरती का राजा अपने भाइयों में से किसी को बनाना, किसी परदेशी को अपना राजा कभी नहीं बना देना। बाइबल व्यवस्था विवरण 17, 14, 15 में ईसाइयों के खुदा का ये आदेश लिखा हुआ है। नागालैंड की भूमि हम अंग्रेजों ने जीती, उसका राजा हम बनेंगे। हमारे खुदा यहोवा का आदेश जीती धरती के मूल निवासियों को सदा सदा के लिए नष्ट करना है। यही हमारा अंग्रेजों का धर्म है। जीती धरती के मूल निवासियों को ईसाई बनाकर जिंदा रहने का देना हमारी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 21:10-14 में हमें गैर ईसाई शत्रु की गुलाम स्त्रियों को जब तक जी चाहे भोगने की अनुमति देती है। नागा इसाक मुहैया की नागा पोत वधु तेरा स्वादिष्ट जिस भोगने के बाद भी तेरे बाप दादाओं द्वारा हमारी बेहतर गुलामी करके भारत सरकार के से लगातार युद्ध करने के बाद भी तुम नागा जनजातियों को जिंदा जलाना हम अंग्रेजों के खुदा यहोवा का और यीशु जिसमें शैतान है का आदेश है। जीती धरती के मूल निवासियों को सदा सदा के लिए नष्ट करने के अपने खुदा यहोवा के आदेश अनुसार हम एक एक नागा, चाहे वे हिंदू या कथित ईसाई, को जिंदा जलाएंगे। नागालैंड में नागाओं को दुष्ट अंग्रेजों द्वारा जिंदा जलाने का यह खौफनाक मंजर मैं खुली आंखों से देखकर रोता हूँ। मेरी आंखों में ये आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम सबको लिखते हुए इस सबको लिखते हुए और कहते हुए मेरे ये आंसू मेरी अपनी भतीजी गरिमा के मरने पर भी जो आंसू आए थे उससे भी कहीं बहुत अधिक है। मेरे जगन्नाथ महाप्रभु रक्षा करो। त्राहिमाम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवते भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सत्यम्यहम्। भारतवर्ष में जब जब धर्म की हानि होती है भगवान तुम स्वयं अवतार लेते हो, अधर्म का नाश करते हो। हे जगन्नाथ प्रभु यीशु जिसमें शैतान है ऐसे हमारी रक्षा करो। मेरे जगन्नाथ महाप्रभु सतयुग में हरि बनकर तुमने हिरण्यकश्यप का वध किया था। द्वापर में तुमने राम बनकर रावण को उद्धार किया था। हे मेरे जगन्नाथ महाप्रभु सतयुग में तुमने हरि बनकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। त्रेता युग में राम बनकर तुमने रावण का उद्धार किया था। द्वापर में तुमने कृष्ण बनकर कंस का वध किया था। हे मेरे जगन्नाथ प्रभु आज कलयुग में तुम जगन्नाथ इस यीशु से हमारी रक्षा करो, इस यीशु का उद्धार करो। हे मेरे जगन्नाथ प्रभु आज यीशु जिसमें शैतान है तेरे धर्म का नाश करने तेरी भूमि पर आया है। जगन्नाथ महाप्रभु तू यीशु जिसमें शैतान है का उद्धार करके मेरे आदिवासी नागा, मिजो, खासो, गारो, जयंती आदि सभी जनजातियों की रक्षा करो। हे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रक्षा करो, मेरे नागा भाइयों की रक्षा करो। जबरदस्ती अंग्रेजों की गुलामी फंसकर यीशु जिसमें शैतान है कोई पूजा कर रहे अपने भक्तों के इन वंशजों को भी अपनी छत्र छाया में ले लो। जिन्होंने यीशु जिसमें शैतान है कि उसको कोप के आतंकवादी पिशाच पूजक पादियों से डरकर अपना तारा नारा माना को शैतान के चंगुल से छुड़ाकर अपने चरणों में जगह दो। हे मेरे जगन्नाथ महाप्रभु तेरे धर्म की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने वाली इन जनजातियों के वंशज यीशु जिसमें शैतान है को पूजते हुए मरने के बाद कब्र में पड़े शैतान के चंगुल में फंसे उस घड़ी को कोस रहे हैं जिसमें उन्होंने यीशु जिसमें शैतान है को अपना तारा नारा माना था। मेरे पड़े अनंत काल के दुख भोगने वाले नागा बंधुओं को मुक्ति दे। हे मेरे जगन्नाथ प्रभु मेरे सभी नागा भाइयों को मृत्यु के बाद कब्र में पड़कर शैतान के चंगुल में फंसने से बचा लें। इसे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की का चमत्कार कहें या मेरी भक्ति भावना। कुछ देर पहले नागा, मिजो, गारो, खासी, जयंती जनजातियों को अंग्रेजों द्वारा जिंदा जलाए जाने का खौफनाक मंजर देख रही मेरी आंखें अब कुछ और ही देख रही हैं। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के सामने यीशु जिसमें शैतान है बाइबल यूहन्ना का प्रकाश वाक्य 1:14-16 में बताए अपने शैतानी रूप में खड़ा है। उसकी जीभ से दोधारी तलवार निकलती है, उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह है, उसका रूप डरावना है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। भगवान को देखकर यीशु जिसमें शैतान है की सारी ताकत खत्म हो जाती है और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का सुदर्शन चक्र शैतान को जिंदा जला देता है, क्योंकि शैतान को जिंदा जलाना ही जिंदा ही जला जाता है। शैतान देख मेरे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की लीला, जिसके भक्तों को तू जिंदा जलाने आया था, आज उन्हीं भक्तों के भगवान ने शैतान तुझको जिंदा जला दिया। हमारा धर्म ही शैतान को जिंदा जला। बोलो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की जय।
अंग्रेजों के विरुद्ध पहली गोली चलाने वाले भारतवासी का नाम था मंगल पांडे, और यह वो मंगल पांडे था जिसके द्वारा दुष्ट अंग्रेजों को मारे जाने के कारण आज हम जिंदा है। यदि मंगल पांडे दुष्ट अंग्रेजों के विरुद्ध गोली नहीं चलाता तो निश्चित रूप से हम भारतवासी आज जिंदा नहीं बचते, क्योंकि दुष्ट अंग्रेजों की बाइबल में लिखा है कि जीती धरती के मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। मेरे कुछ भाई कहेंगे कि मुकेश जैन तुम क्या कह रहे हो, क्या हम एक भी जैन जिंदा नहीं रहता, क्या हम एक भी भारतवासी मुसलमान जिंदा नहीं होता, क्या हम एक भी भारतवासी हिंदू नस्ल का ब्राह्मण जिंदा नहीं होता, क्या हम एक भी हिंदू नस्ल का ईसाई जिंदा नहीं रहता। मैं कहता हूँ मेरे भाई, ये बात सच है कि यदि मंगल पांडे इन दुष्ट अंग्रेजों के खिलाफ गोली नहीं चलाता तो निश्चित रूप से ये दुष्ट अंग्रेज हम सबको मार डालते। मंगल पांडे का कहना था कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और अंग्रेजों की मंशा थी कि 70,000 भारतीय को पहले बंदूक के बल पर ईसाई बनाया जाए। 70,000 जो भारतीय सैनिक है उन सबको पहले बंदूक के बल पर ईसाई बनाया जाए, और इन सैनिकों के बल पर पूरे भारत को ईसाई बनाया जाए, और जो ईसाई ना बने उनको मार दिया जाए। निश्चित रूप से हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हिंदू मर जाना पसंद करते, किंतु ईसाई बनना स्वीकार नहीं करते। हिंदुस्तान की आधी आबादी को ये अंग्रेज दुष्ट पहले ही प्लेग फैलाकर मार चुके थे, बाकी हमारी आधी आबादी को ये दुष्ट अंग्रेज सैनिकों के बल पर ईसाई बनाने में मरवाना चाह रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे द्वारा चलाई गई पहली गोली के कारण अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने सर उठा लिया और जगह जगह अंग्रेजों को मारना काटना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड की सरकार ने, इंग्लैंड की महारानी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, और उन्होंने लोगों को खुलेआम जबरदस्ती ईसाई बनाने पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीयों के धर्म के मामले में कोई न हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से न करने की ठानी। किंतु यह इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, यह भी यीशु जिसमें शैतान को उसको पूजने वाली थी, और ईसा मसीह ने उसको आदेश दिया हुआ था कि सूर्य चंद्रमा और देवी देवता पूजकों को तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी राज में जिंदा नहीं रहते। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये संभव ही नहीं है कि अंग्रेजों के राज में कोई हिंदुस्तानी कोई राजा बने या कोई अच्छे पद को प्राप्त कर सके। आज अमेरिका में अंग्रेजों का राज है, क्या वहां पर कोई गैर अंग्रेजी नस्ल का कभी प्रधानमंत्री बना है या कभी राष्ट्रपति बना है? ऐसी यही बात ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि वहां भी अंग्रेजों का राज है। इंग्लैंड की महारानी है, ऑस्ट्रेलिया की महारानी है, वहां पर भी किसी गैर अंग्रेजी नस्ल के व्यक्ति को, किसी गैर अंग्रेजी नस्ल के ईसाई को कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी बाइबल में लिखा है कि अपने भाइयों में से ही किसी एक को तुम राजा बनाना, किसी गैर जाति के लोग को तुम राजा मत बना देना। यही बात नॉर्वे के बारे में सत्य है, यही बात न्यूजीलैंड के बारे में सत्य है, यही बात स्विट्जरलैंड के बारे में सत्य है। वहाँ के मूल निवासियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने सताकर तड़पा कर मारा है और उनका हर तरीके से नाश किया है। मैं अपने पूर्वोत्तर के जनजातीय भाइयों के लिए काफी चिंतित हूँ। मैं खुली आंखों से भयानक मंजर देख ही रहा हूँ कि कैसे ये ढूंढने में भी मेरी नागा जाति, मेरी मिजो जनजातियों को ये अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, जैसा इन दुष्ट अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ किया, जैसे वहाँ के मियामी लोगों के साथ किया, अमेरिका के डेड इंडियनों को मारा, ऐसे ही कोई भारत के हिंदुओं में या भारत के जनजातियों में कोई सुरखाव के पर्व नहीं लगे हैं कि उनको ये अंग्रेज जिंदा छोड़ देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि कैसे एक पूरी नस्ल का सफाया हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेरे भाइयों, इन दुष्ट अंग्रेजों की दुष्टता को देखते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज की तारीख में आप देख रहे हो कि गिद्ध, एक पक्षी गिद्ध पूरी तरह से नष्ट हो गया है, कहीं भी ढूंढने से गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे ही किसी जाति का सफाया नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। और ये लोग तो, दुष्ट लोग तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही कर चुके हैं
मेरे भाइयों, इन दुष्टों के खिलाफ, इन अधर्मी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हर हिंदुस्तानी का पहला धर्म है। आज फिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है। आज नागा, मिजो, खासी, गारो, जयंती आदि जनजातियों को पिशाच पूजक दुष्ट अंग्रेजों और उनके शैतान अंग्रेज पार्टियों के चंगुल से मुक्त कराना है। तभी हम अपने इन जनजातीय भाइयों को जिंदा बचा सकेंगे, तभी हमारी आज़ादी सार्थक होगी। इस पुस्तक के द्वारा, इस सीडी के द्वारा मेरी अपनी सभी नागा, मिजो, खासी, गारो, जयंती, संथाल, भील, कोली, मांझी आदि सभी जनजातियों से अपील है कि मैं पिशाच पूजक दुष्ट अंग्रेज पादरियों को भारत सरकार से लड़ने के लिए, जो अंग्रेज पादरियों ने उनको शस्त्र दिए, जो हथियार पकड़ा रखे हैं, उनसे आतंकवादी अंग्रेज पादरियों के सभी पिशाच पूजा ग्रह को जलाकर राख कर दें, नष्ट कर दें। पुरुलिया में इंग्लैंड के चर्च द्वारा गिराए हथियारों को उठाने वाले ग्राम स्टैंप जैसे पिशाच पूजक को जिंदा जला दो। धर्म और अपने जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की रक्षा के लिए यीशु जिसमें शैतान है, उसके शैतानी अधर्म का नाश कर दो, अन्यथा तुम्हारा भी नाश निश्चित है। धर्म की रक्षा करने पर ही तुम्हारी रक्षा होगी। मनुस्मृति यही कहती है, धर्मो रक्षिते रक्षित। मनुस्मृति यही कहती है, धर्मो हतो हन्ति। धर्म की रक्षा करने से तुम्हारी रक्षा होगी। आप ये मत समझो कि आप अकेले हो। सूर्य अकेला है, चंद्रमा अकेला है, पूरे संसार को प्रकाशमान करता है। किसी संगठित ताकत की आवश्यकता नहीं है दुष्टों से लड़ने के लिए। दुष्टों के शैतानी घरों को उड़ाने के लिए किसी अकेले कोई एक अकेला व्यक्ति काफी है। किसी भीड़ की या किसी 50 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य पूरे संसार को प्रकाशमान कर रहा है। अपने अकेले की ताकत को पहचानो। इन दुष्टों से लड़ने के लिए आप अकेले ने यदि ठान ली तो इन दुष्टों का छुप कर, चोरी छुपे जैसे भी इन दुष्टों का नाश कर सकते हो। जय हिंदू, जय भारत माता।